ये जो ब्लाउज़ मैंने सिला है ये 3 पीस में मैंने प्रिंसेस कट सिला है और इसकी लेंथ मैंने ले ली 14.5 साढ़े 13 ये रेडी रहेगा। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और शोल्डर मैंने ले लिए यहाँ पर 5 इंच, आर्म होल ले लिए मैंने 5.5 इंच। मैं ये डीप नेक का बना रही हूँ। इस तरह से हमें सीधी लाइन मिला लेना है। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो ये मैं 34 साइज का बना रही हूँ, तो इसका 4th पार्ट हुआ 8.5 इंच और 1.5 इंच मैंने मार्जिन का यहाँ पर ले लिया है। नीचे कमर की साइड, कमर है मेरी 28 इंच, उसका चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच पीछे की प्लेट का और 1.5 इंच मार्जिन का मैंने ले लिया है। अब इस लाइन को यहाँ पर हम मिला देंगे। सिंपल सी प्रिंसेस कट कटिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1.25 इंच मैंने यहाँ पर निशान लगाकर यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे दी है। बस ये पीछे का हमारा पार्ट है यहाँ पर रेडी है। अब नेक की विड्थ में यहाँ पर ले रही हूँ 2 इंच। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको डीप चाहिए और डोरी लगानी हो तो आप 2 से बढ़ाकर ले सकते हैं। डोरी ना लगानी हो तो आप 1.25 भी ले सकते हैं। और इसकी मैंने यहाँ पर लेंथ ले ली 11 इंच। मैं नीचे से इसको डीप कर लूँगी और ऊपर से ये 2 इंच है तो नीचे से मैं 2.5 इंच करके इस तरह से बॉक्स बनाकर राउंड शेप यहाँ पर दे दूँगी। वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल टेलर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने ब्लाउज़ खुद से ही सिलती हूँ। कैसी भी डिज़ाइन वगैरह हो मैं गूगल पर सर्च करके कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लाउज़ में ऐड कर लूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। पीछे का पार्ट कट हो गया है। अब पीछे के पार्ट को हमें इस तरह से कपड़े के ऊपर रखना है कि नीचे हमारा कपड़ा बच जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो थोड़ी सी मैंने पट्टी यहाँ पर छोड़ दी है हुकाई के लिए और एकदम बराबरी से कपड़े के ऊपर रख दिया है। और इस जो पीछे का पार्ट है उसको इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। आप चाहे तो अलग से भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं आगे का भाग भी, लेकिन अभी मैं पीछे के भाग पर ही इस तरह से ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये ईजी तरीका है। और इस तरह से कट करने से देखिए मेरा नीचे की साइड स्लीव के लिए खूब सारा कपड़ा बच गया है। तो इस तरह से कट करने से आपका कपड़ा भी बचेगा। तो 1 इंच मैंने नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि प्रिंसेस कट बना रहे हैं। और साइड में नीचे से 2 इंच और ऊपर से 1 इंच या 1.25 इंच भी आप ले सकते हैं। और इन सब लाइनों को हमें मिला देना है। प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो इतना एक्स्ट्रा लेना होता है आगे के पार्ट में, पीछे के पार्ट से। वैसे तो मैं अपने खूब सारे ब्लाउज सिलती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कभी थोड़ी बहुत सिलाई आती हो और दूसरों को देख के अपना भी मन कर जाता है कि हाँ भाई मैं भी सिल सकती हूँ, इसने सिल लिया तो मैं क्यों नहीं सिल सकती हूँ। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो अच्छे से आप सिल सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से आर्म होल का शेप यहाँ पर बना लिया है। पीछे के आर्म होल में इतना शेप नहीं था क्योंकि हमने राउंड कट कर लिया था। अब ½ इंच हमें इस तरह से अंदर की साइड आगे के पार्ट में और गहराई दे देनी है। गला मैंने जितना पीछे का लिया है उतनी ही ऊपर से चौड़ाई रखी है और नीचे इसकी लंबाई ली है मैंने 6 इंच और नीचे की साइड हमें 2.5 इंच लेना है। और जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी हुकाई की पट्टी उसको छोड़ते हुए ही सारी मेज़रमेंट हमें यहाँ पर करना है। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है कि कभी किसी को देखा कि भाई इसने ये बना लिया तो मैं क्यों नहीं बना सकती। और मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ और घर पर ही बना लेती हूँ अपने ब्लाउज़, क्योंकि जब हम मार्केट में सिलाने जाएंगे तो काफ़ी कॉस्ट लगती है इनकी। और 2-3 ब्लाउज़ हम सिलाएंगे तो हमारी एक नई साड़ी आ जाएगी। तो भाई मैं तो इतनी कंजूसी करती हूँ और घर पर ही बना लेती हूँ। मैंने ब्लाउज़ को पलटकर नेक अपनी साइड का रख लिया है ताकि मार्क लगाने में इजी रहे। तो 9.5 इंच पर मैंने ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है क्योंकि ये 3 पीस है तो इसमें ½ इंच कम हो जाता है। और इसकी हमने यहाँ पर ये चौड़ाई ली है 3.5 इंच, यहाँ पर निशान लगा लिया। और नीचे हमें बेल्ट का शेप देना है तो 2.5 इंच मैंने दोनों साइड से इस तरह से निशान लगाकर एक सीधी लाइन पहले ड्रॉ कर ली है। फिर हमें यहाँ पर लेना है 1 इंच इधर की साइड से और ½ इंच आर्म होल की साइड से इस तरह से लेकर हमें एक टेढ़ा इस तरह से राउंड शेप में कर्व बना लेना है ताकि बेल्ट की फिटिंग अच्छे से आए। नीचे से हमें ले लिया है 3.25 इंच लेना है और जो हमने 3.5 इंच ऊपर मार्क किया था उसको इस तरह से मिला देना है। और पूरी लाइन को आर्म होल के साइड इस तरह से गोल घुमाते हुए मिला देना है।
थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा यहाँ पर कट कर सकते हैं ताकि आर्म होल में झोल ना आए। वो अभी आगे बताऊंगी कैसे कट करना है। टक्स की चौड़ाई मैंने ले ली है 1.25 इंच और इस तरह से प्रिंसेस कट का मैंने शेप दे दिया। अब इसको इस तरह से हमें कट कर लेना है। नीचे बेल्ट कट कर लिया है और अब देखिए इधर की साइड मैंने यहाँ पर 2 लाइन खींची दिख रही, तो उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर छाट दिया है ताकि आर्म होल में बिल्कुल भी झोल ना आए। तो पीछे का गला भी मैं यहाँ पर कट कर ली हूँ। इस तरह से मेरे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। परफेक्ट स्लीव कट करने के लिए पीछे के पार्ट में इस तरह से हमें नाप लेना है। 1.5 इंच नीचे से मेज़रमेंट का छोड़ के और आधा इंच शोल्डर पे सिलाई का छोड़ के हमें मेज़रमेंट ले लेना है। और देखिए मैं स्लीव कट करने से पहले मेन फैब्रिक पर ये सारे पार्ट जो मैंने कट किए उनको काट लूँगी इस तरह से। नेक अभी मैंने कट नहीं किया है क्योंकि नेक जब मैं बनाऊँगी तभी इसको कट कर लूँगी। स्लीव में अभी मुझे जोड़ लगाना होगा, इसलिए पहले मैं मेन फैब्रिक पर सारे पार्ट कट कर लूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि कपड़ा कम पड़ जाता है, स्लीव में हमें जॉइंट लगाना ही पड़ता है। 80 सेंटीमीटर में इतना नहीं हो पाता, लेकिन हाँ जुगाड़ से सब कंप्लीट हो पाता है। 1 मीटर ज़रूरी नहीं है। तो मैंने पूरी ब्लाउज़ की कटिंग कर ली। अब स्लीव में यहाँ पर मैंने जॉइंट लगा लिया। अब देखिए स्लीव इस तरह से पलट कर 4 फोल्ड कर लेना है। अब मैं अपनी स्लीव की लेंथ ले रही हूँ 4.5 इंच। 4.5 इंच पर इस तरह से मैंने पूरी लाइन ड्रॉ कर ली। अब मेरे मेज़रमेंट में वहाँ पर आया था गोलाई इसकी 8 इंच, तो 8 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया है। और जहाँ पर 8 इंच है वहाँ पर करीब 2 या 2.25 इंच पर इस तरह से हमें डाउन करना है। लंबी स्लीव रहती है तो 3 इंच तक डाउन किया जाता है। और देखिए इस तरह से घुमाते हुए बस शेप दे देना है, स्लीव का इजीली हो जाती है। और एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपकी गहराई का भी शेप यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए ये गहराई का भी शेप यहाँ पर निकल गया है। ऊपर से 2 इंच इतना यहाँ पर हमें छोड़ देना है और यहाँ से इस तरह से ये गोलाई आ जाती है। काफ़ी इजी है स्लीव कटिंग करना। और 1.5 इंच हमें नीचे से मार्जिन लेना है। और स्लीव राउंड है मेरा 6 इंच और 1.5 इंच इधर से भी मैंने राउंड ले लिया है। तो देखिए ये स्लीव का शेप परफेक्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। और ये हमारी इस तरह से साइड में जो छांट हो रहेगी वो भी कट कर लेंगे थोड़ी सी गहराई, ताकि आर्म होल में झोल ना आए। तो देखिए पूरी स्लीव कट हो गई है। अब 2 पार्ट हमें नीचे के छोड़ देने हैं और 2 पार्ट इस तरह से पकड़ने हैं और हमें गहराई देनी। गहराई चारों पार्ट में नहीं दी जाती है, सामने सामने के दोनों पार्ट में ही दी जाती है। तो देखिए स्लीव यहाँ पर कट हो गई है। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है ताकि हमें पता रहे कि ये पार्ट हमें आगे की साइड जोड़ना। मेन फैब्रिक पे हमें हाई की पट्टी और लाइनिंग के फैब्रिक पे हुक की पट्टी हमें कट कर लेनी है। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरे पट्टी कट कर ली है गले में लगाने के लिए। तो ये मेरे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हुई और इसको कैसे सिलना है मैं आगे वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।